मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म की अमवात से पनाह मांगी। नंबर 1, अचानक और नागहानी मौत। नंबर 2, सांप के डसने से मौत। नंबर 3, दरिंदे की चीर फाड़ से मौत। नंबर 4, पानी में डूब जाने से मौत। नंबर 5, जल जाने से मौत। नंबर 6, किसी चीज़ पर गिरने या उस पर किसी चीज़ के गिर जाने से मौत। नंबर 7, मैदान जिहाद से भागते हुए मौत। अहमद बिन हम्बल 6594। आगाज से कबल नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला भर में हनुमान जयंती जुलूस पुरअमन तौर पर मुकम्मल। जगह जगह पुलिस की भारी टुकड़ियां तैनात। जुलूस पर पुलिस की खुसूसी नजर। बनकर ज्योतिराव फूले के मुजस्सिमे के तनसीब के ऐलान का खैर मकसद। 42% तहफ्फुज़ात की जदोजहद सिर्फ तेलंगाना तक ही महदूद नहीं होगी के कविता। मछली के शिकार के दौरान पानी में गर्क होने से 2 अफराद जाँ बहक। नदीपेट गांव में छाया मातम। अब खबरें तफसील से। जिले में हनुमान जयंती जुलूस का बड़े पैमाने पर इनेकाद। कई सड़कों को जाफरानी भगवा झंडों से सजाया गया। जुलूस के पेश नजर हसास मुकामात पर पुलिस की भारी जमीयत तैनात। खुसूसी टुकड़ियों की मदद से जुलूस पर रखी गई नजर। शहर में हनुमान जयंती की तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई। शहर के मुख्तलिफ अहम सड़कों और चौराहों को भगवा झंडों से सजाया गया। शहर के नेहरू पार्क, गांधी चौक, आजम रोड व दीगर मुकामात को भगवा झंडों से सजाया गया और जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर खुसूसी पुलिस की जमीयत तैनात की गई। इसके अलावा जो अहम सड़कें हैं वहाँ के सब रोडों को लकड़ियों से बंद कर दिया गया ताकि जुलूस गुजरने के दौरान ट्रैफिक का मसला पैदा ना हो। इसके अलावा महकमा पुलिस की जानिब से जुलूस के पेश नज़र ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया गया था। आरटीसी बसों को शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी और उनका रुख भी तब्दील कर दिया गया था। इसके अलावा जुलूस के दौरान मुख्तलिफ सड़कों को बंद करने की भी इत्तला है जहाँ से जुलूस गुजरेगा। इसके अलावा कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पुलिस की जानिब से सख्त सियानती इंतजामात किए गए और शहर के हसास मुकामात पर पुलिस की इजाफी टुकड़ियां तैनात की गई। पुलिस की जानिब से जुलूस को पुरअमन मनाने के लिए ठोस इक़दामात किए गए और पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य की जानिब से खुसूसी हिदायतें भी जारी की गई और पुलिस की भारी जमीयत को नेहरू पार्क, बोधन रोड, आजम रोड, बोधन बस स्टैंड और अतराफ के इलाकों में तैनात किया गया ताकि पुरअमन तरीके से हनुमान जुलूस का इख्तिताम हो और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। इसके अलावा जुलूस के लिए हिंदू बरादरी की जानिब से भी इस बार बहुत जोश व खरोश देखने को मिला और शहर की अहम शाहराहों गांधी चौक, नेहरू पार्क और स्टेशन रोड, शिवाजी चौरास्ता, आजम रोड पर बड़े पैमाने पर सजावट की गई और जुलूस का आगाज 2 बजे दिन से हुआ और जुलूस के साथ में पुलिस की भारी जमीयत तैनात थी। इसके अलावा सड़कों के किनारे मौजूद दरगाहों और मसाजिद को भी सफ़ेद चादर से ढांक दिया गया ताकि गुलाल वगैरह उड़ने पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। अंदर आशीर्वादం తోటి సనాతన ధర్మ హిందూ రాష్ట్ర స్థాపన, హిందువుల ఐక్యత ఇవన్నీ కూడా బలపడతా ఉన్నాయి భారతదేశంలో. మీ అందరి ఆశీర్వాదం. ఇదే రకంగా రామరాజ్య స్థాపన తెలంగాణలో కూడా అతి త్వరలో స్థాపించుకోవాల్సిందిగా
కోరుకుంటూ నేను ఇవాళ ఆంజనేయ స్వామిని బజరంగబలిని కోరుకోవడం జరిగింది. రాములవారి ఆశీర్వాదంతో, అయోధ్య రాములవారి ఆశీర్వాదంతో, ఆంజనేయ స్వామి ఆశీర్వాదంతో తెలంగాణలో కూడా బలమైన రామరాజ్య స్థాపన చేకూరాలని నా మనస్ఫూర్తిగా ఇందూరు గడ్డ మీద నుంచి కోరుతా ఉన్నాను. గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను, తెలంగాణలో రామరాజ్య స్థాపనకి ఇందూరు గడ్డనే పునాది బలంగా వేస్తాను. దానికోసం నేను ఇందూరు ప్రజలకి ఇప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. साबिका तेलंगाना हुकूमत की जानिब से TUF IDC मंसूरा 60 करोड़ फंड्स के जरिए टेम्बरेज गर्ल्स स्कूल दीवार की तामीर, वो टेलीफोन कॉलोनी के डेवलपमेंट और मुख्तलिफ डिविजन्स में सड़कें, ड्रेनेज व तरक्याती इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन की जिला कलेक्टर से मुलाकात, वो तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए मुतालिबा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से उनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए उन्हें एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। इस मुलाकात के जरिए मजलिस कायदीन ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को बताया कि GO नंबर 51 TUF IDC निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बहावाला 3 करोड़ TUF IDC बाई 2023 LR नंबर 677 बाई NMC बाई 60 तारीख 7 अक्टूबर 2023 बजरिया जिला कलेक्टर निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट के लिए साबिका तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर किया गया था। इस फंड को जिला कलेक्टर महकमा पब्लिक हेल्थ के तवज्जुह से शहर के मुख्तलिफ डिविजन्स व इलाकों में CC रोड ड्रेनेज की तामीराती तफसीलात हासिल करते हुए इन कामों का टेंडर तलब कर रहे। मजलिस कायदीन ने चंद अहम तरक्याती कामों की सिफारिश करते हुए शहर के मुख्तलिफ डिविजन्स व इलाकों में अवामी मसाइल और उन्हें दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र रखते हुए इन डिविजन्स व इलाकों में बल्दी व बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को तवज्जो दिलाई गई। मजलिस कायदीन ने जिला कलेक्टर को बताया कि डिवीजन 13 में वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल गर्ल्स की बाउंड्री वॉल की ऊंचाई इंतहाई कम होने की वजह से कई एक जराइम व हादसात का खतरा बरकरार रहता है। इस स्कूल की दीवार की ऊंचाई के लिए दरकार तामीरी कामों के लिए फंड मंजूर किया जाए ताकि मुतल्लिका तालीमी इदारे में तालीम हासिल करने वाली तालिबात को मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। अलावा से टेम्बरेज स्कूल से ईदगाह अहले हदीस तक BT रोड की तामीर के लिए फंड्स मंजूर किया जाए। मजलिस कायदीन ने जिला कलेक्टर को ये भी बताया कि साबिका तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से मजलिस की नुमाइंदगी पर ऑटो नगर डिवीज़न 30 और 31 में वाक़ लेआउट टेलीफोन कॉलोनी दरकार तरक्याती इक़दाम वो CC रोड का मंसूबा पेश किया था। डिवीज़न 11 असद बाबा नगर में गुज़िश्ता कई सालों से पुख्ता सड़कें ना होने की वजह से इन इलाकों की आवाम को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना है। इंटरनल CC रोड्स व दीगर डेवलपमेंट के लिए TUF IDC मुतल्लिका फंड्स के जरिए प्रपोजल तलब करते हुए मुतल्लिका कामों का टेंडर के जरिए जल्द से जल्द तरक्याती इक़दाम का आगाज करने के लिए तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी के जरिए पुरजोर मुतालिबा किया गया। निजामाबाद मजलिस कायदीन की मौसर नुमाइंदगी पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने महकमा पब्लिक हेल्थ के अहदेदारों से बजरिया फोन बात करते हुए हिदायत दी कि डिवीजन 13 तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल की बाउंड्री वॉल की ऊंचाई वो BT रोड की तामीर और ऑटो नगर डिवीजन 30-31 लेआउट टेलीफोन कॉलोनी के डेवलपमेंट और डिवीजन 11 असद बाबा नगर में सड़कों की तामीर व दीगर कामों की तफसीली स्टेटमेंट रिपोर्ट तैयार करते हुए प्रपोजल पेश करने की हिदायत दी। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फैयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी एजाज हुसैन, साबिका कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, मीर इरशाद अली समीर, अब्दुल अली, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा खलील अहमद, अमर फारूक मौजूद थे। कलेक्टर साहब से निजामाबाद माइम यूनिट मुलाकात करने की वजह ये इलेक्शन से कबल जो हमारे KTR साहब जो TFID के तहत 60 करोड़ का जो फंड GO के तहत अलाट किए थे, जिसमें हमारे गणेश गुप्ता निज़ामाबाद के उस वक्त के MLA साहब के गुज़िश्ता जो हमारे बॉडी इलेक्शन से कबल हम लोग निज़ामाबाद तमामी कारपोरेटर्स ज़िम्मेदार लोग असदुद्दीन साहब से मुलाकात करके जायद फंड के लिए नुमाइंदगी किए थे। तभी जब KTR साहब का भी दौरा निज़ामाबाद हो रहा था, उस दरमियान
60 करोड़ इनाग्रेशन से, ये बिल्डिंग इनाग्रेशन से पहले एक तोहफे के तौर पे म्यूनसिपल ऑफिस जो इनाग्रेशन हुई तब अलाट किए गए थे। और ये खुसन हम जब असद साहब को जाके मिले थे तो असद साहब ने भी इसमें जायद फंड के लिए केटीआर साहब से भी बात की थी। उसी फंड को आज उसके ब्रॉड फॉरवर्ड करते हुए अब ये पब्लिक हेल्थ के जरिए या किसी के जरिए जो 60 करोड़ का काम कराने जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत। हम उस वक्त भी बहुत सारे प्रपोजल दिए थे, अभी भी अब जो इम्पोर्टेंट है हुसन टिमरीज स्कूल गुज़िश्ता हम लोग जब दौरा किए थे तो वहाँ पे गर्ल्स का हॉस्टल जो है उसकी दीवार बाउंड्री वॉल जो है बहुत छोटी हो गई थी, तो उसको अपग्रेड करके ऊंचा करने के लिए बहुत खुशी नुमाइंदगी के कलेक्टर साहब बहुत ही इत्मीनान के साथ उसको सुना और भरोसा दिलाया कि वो यकीनन वो वॉल का काम और उसके जो रोड है वो रोड के अप्रोचिंग जो रोड है वो रोड का भी काम करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रपोजल दिए, जैसा कि डिवीज़न 30 और 31 में जो टेलीफोन कॉलोनी जो लेआउट कॉलोनी है वहाँ पर एक रोड की सख्त ज़रूरत थी। यूज था ये जो फंड था, ये फंड में वो रोड लगाई गई थी, लेकिन अब ये एक नए तरीके से हो सकता प्रपोजल है तो हम कलेक्टर साहब को उसका भी प्रपोजल दिए। और बहुत सारे जहाँ ज़रूरत है स्ट्रांग वाटर ड्रेन हो या और असद बाबा नगर में भी बहुत सारे, क्योंकि स्लम एरिया है वहाँ भी पहले लगाए थे, अब नए प्रपोजल्स में रहता नहीं रहता वो देखते हुए हम 5-6 ऐसे काम दिए जो वक्त की आइन ज़रूरत है। हम उम्मीद भी करते हैं कि ये जो हम प्रपोजल दिए इसको गौर से और सच्चे दिल से इसको देखते हुए इसको प्रपोजल को रुबैमल लाते हुए टेंडर को लगाएंगे। टैंक बंद पर भोले के मुजस्मे की तनसीब के ऐलान का खैर मकदम। असीम समाजी मुसल्ले का मुजस्मा अहाता कानूनसाज असम्बली में भी होना चाहिए। जब तक मुतालिबा कबूल नहीं किया जाता हमारी जदोजहद जारी रहेगी। 42% तहफ़्फ़ुज़ात की जदोजहद सिर्फ तेलंगाना तक महदूद नहीं रहेगी, दिल्ली तक जाएगी। के कविता का बयान। रुकने कानूनसाज कौंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति कल्वकुंटला कविता ने हैदराबाद में ज्योतिराव फुले की जयंती तकारीब में शिरकत की और खिताब करते हुए समाजी इंसाफ, मसावत और बीसी तबकात के हुकूक के लिए पुरजोर आवाज़ बुलंद की। कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इस फैसले का दिली खैर मकदम किया कि ज्योतिराव फुले का मुजस्मा टैंक बंड पर नस्ब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक काबिल तहसीन इक़दाम है जो समाजी इस्लाहात के अजीम अलमबरदार की खिदमात का है। उन्होंने वाज़े अंदाज में कहा कि फुले का मुजस्मा तेलंगाना कानूनसाज असम्बली के अहाते में भी नस्ब किया जाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और कहा कि ये मुतालिबा सिर्फ एक मुजस्मे की तनसीब का नहीं बल्कि बीसी तबकात की कई दहाइयों पर मुहित जदोजहद और नुमाइंदगी का आइनी हक़ है। जब तक ये मुतालिबा पूरा नहीं होता हमारी जदोजहद जारी रहेंगी। कविता ने याद दिलाया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना जागृति की मुसलसिल कोशिशों से असम्बली में डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुजस्मा नस्ब किया गया था। अलावा असी ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश के मौके पर रुकने कानूनसाज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कल्वकुंटला कविता ने मिंट कंपाउंड में वाक़ फुले के मुजस्मे पर गुलहाए अक़ीदत निछावर किए और उनकी खिदमात को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब के दौरान कविता ने CPM के रियासती सेक्रेटरी से मुलाकात की और मुतालिबा किया कि फुले के मुजस्मे को तेलंगाना असम्बली के अहाते में नस्ब किया जाए ताकि वो समाजी इंसाफ की अलामत के तौर पर हमेशा मौजूद रहे। जॉन विस्ली ने इस मुतालिबे की मुकम्मल तायद व हिमायत की और कहा कि वो तेलंगाना जागृति और कविता की जद्दोजहद के शाना बशाना रहेंगे। అసెంబ్లీలో అంబేద్కర్ విగ్రహం పెట్టాలని ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే 72 గంటలు నేను దీక్ష చేయడం జరిగింది। ఆ తర్వాత తెలంగాణ రాకముందే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసెంబ్లీలో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని సాధించుకున్నాం। అందుకనే అదే కోవలో ఇవాళ పూలే ఉండాలని అడుగుతున్నాం। మరి ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి పూలే విగ్రహం అసెంబ్లీలో ఇప్పుడు కాదు కానీ ట్యాంక్ బండ్ మీద పెడతామని ఇవాళ పూలే జయంతి సందర్భంగా ప్రకటించడం జరిగింది। ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం కార్వాన్లో మీటింగ్ పెడుతున్నాం, మాట్లాడుతున్నాం। ఇదే టైంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు అక్కడ ట్యాంక్ బండ్ మీదకి వెళ్ళి స్థలాన్ని కూడా పరిశీలన చేయడం జరిగింది। మేము తప్పకుండా దాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం। పూలే బొమ్మలు ఎన్ని ఉంటే అంత మంచిది, కానీ ఉండాల్సిన చోట కూడా తప్పకుండా ఉండాలి। అసెంబ్లీలో ఖచ్చితంగా ఉండాలి। అసెంబ్లీలో పూలే విగ్రహం పెట్టేంత వరకు కూడా
అసెంబ్లీలో పూలే విగ్రహం పెట్టేంత వరకు కూడా మన పోరాటం కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. दरगाह हजरत आरिफ बिल्ला करीमुल्ला शाह करीम अल मारूफ मोटे मुंसाब वाक़े खदीम खबरस्तान बोधन रोड का सालाना उर्स 13 अप्रैल बरोज इतवार बाद नमाज असर मुनाकिद होगा. संदले माली मस्जिद कचिया से निकाला जाएगा. हजरत के चाहने वाले और अकीदतमंदों से उर्स में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करते हुए फैज़ हासिल करने की अपील की जाती है. वाज़ेह रहे कि हर रोज यहाँ पर दुरूद व फातिहा का सिलसिला जारी रहता है और ज़ायरीन व अकीदतमंद इस दरगाह पर हाजिरी देते हैं, अकीदत की चादरें पेश करते हैं और फैज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी है. दरगाह के ज़िम्मेदारान ने अकीदतमंदों से उर्स में शिरकत और फैज़ हासिल करने की पुरखुलूस अपील की. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. अल्लाह के वलियों को ना किसी चीज़ का डर है ना किसी चीज़ का खौफ. इंतहाई खुशी व मसरत के साथ इत्तला दी जाती है कि सालाना उर्स शरीफ हज़रत आरिफ बिल्ला करीमुल्ला शाह और करीमुल करीम मोटे मौलवी साहब के नाम से जाने जाते हैं. बरोज़ इतवार 13 अप्रैल 14 शव्वाल बाद नमाज असर मस्जिद कच्चा से संदल माली निकलेगा जुलूस के तौर पर. कच्चा मस्जिद से बाद नमाज असर हज़रत हाफिज़ अलहाज अब्दुल रशीद साहब के हाथ से संदल माली पेश किया जाएगा. उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर आफियत के लिए दुआ होगी. खदीम कब्रिस्तान में नमाज का इंतज़ाम है और नमाज के बाद ताम का इंतज़ाम है. आप तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर स्वाब हज़रत की फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो. और बरोज़ पीर 14 अप्रैल 15 शव्वाल बाद नमाज असर चिरागा की महफिल होंगी. हज़रत के बारगाह में दुआ खैर होंगी. आप हज़रात से गुजारिश की जाती है कि शिरकत फरमाकर फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो. खासिए निज़ामाबाद मुफ्ती महबूब खान हुस्सामी की महर के मुतल्लिक़ ज़रूरी और अहम वज़ाहत. खासिए निज़ामाबाद मुफ्ती महबूब खान हुस्सामी की महर के मुतल्लिक़ ज़रूरी और अहम वज़ाहत. जैसा कि जमी शहरियान निज़ामाबाद इस बात से वाकिफ़ है कि निज़ामाबाद के सदर खासी मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुस्सामी है. वो वक्तन फ़ौक़तन लोगों को मसाइल की मालूमात फ़राहम करते हैं ताकि अवाम शरई मसाइल से वाकिफ़ होकर अपने उमूर शरई हुदूद में अंजाम दे सके. इन्हीं मालूमात में से एक वज़ाहत महर की है. निकाह के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द पर महर को वाजिब फरमाया जैसे कि कुरान मजीद में जा बजा अदा महर का हुक्म है. जब मर्द पर महर वाजिब है तो ये बात भी मालूम हो जाना चाहिए कि कितना महर वाजिब है. महर आपस में जो तय हो जाए वो महर वाजिब हो जाता है. अलबत्ता महर अक़ल महर की मक़दार से कम ना हो यानी 10 दरहम ये महर की सबसे कम मक़दार है. गोया के महर फ़ातिमी 500 दरहम है और 500 दरहम की मक़दार मौजूदा औज़ान के एतबार से 1.5 किलो 30 ग्राम 900 मिलीग्राम चांदी है जिसकी रकम मौजूदा कीमत के लिहाज से 1,59,917 रुपये होगी. चांदी की कीमत में कमी और ज़्यादती होती रहती है. इस लिहाज से आप अहबाब महर तय करते जाएँ. मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता कर सकते हैं. मुफ्ती महबूब खान हुस्सामी सदर खासी निज़ामाबाद ऑफिस ऑफ दी गवर्नमेंट खासी नज़द मालापल्ली की कमान रूबरू इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप MJ कॉम्प्लेक्स बोधन रोड निज़ामाबाद पर वाक़ई. मोबाइल नंबर 9700438485. पैगाम दरअसल महर के मुताल्लिक़ है कि हमारी शरीयत मुताहरा में महर की मक़दार मुतय्यन है. होता क्या है हमारे माशरे में लोगों को महर की मक़दार नहीं पता और जितने चाहे उतना महर मुकर्रर कर रहे हैं. अब चूँकि शादियों का सीज़न है और शादियां चल रही हैं तो मैंने ज़रूरी समझा कि महर के मुताल्लिक़ वज़ाहत आपके सामने हो जाए. एक है अक़ल महर और एक है अक्सर महर. कसरत महर यानी ज़्यादा महर इसकी शरीयत में कोई हद मुतय्यन नहीं है और सबसे कम महर इसकी हद मुतय्यन है. एक हदीस मुबारका में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है. आपने फरमाया ला महरा दूना अशरत दराहिम और कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम. महर 10 दिरहम से कम नहीं है यानी 10 दिरहम से
कम महर रखना जायज़ नहीं है, इससे कम महर नहीं बन पाएगा। 10 दिरहम मौजूदा औज़ान के लिहाज से कितनी चांदी होगी, इस सिलसिले में आपके सामने मैं अर्ज किए देता हूँ बात। आप अहबाब इस अंदाजे से महर को मुकर्रर करें। 30 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी ये अकल महर का वज़न है, यानी इतनी मिक़दार 30 ग्राम और 618 मिलीग्राम चांदी ये सबसे कम महर है। आज के एतबार से, मौजूदा ज़माने के एतबार से, हमने बाहर मार्केट में जब दाम मालूम किया, रेट मालूम किया, तो आज से 1-2 दिन कबल हम जब रेट मालूम किए तो पता चला कि 1030 रुपये है। 1025 रुपये एक जगह से पता चला, 1030 रुपये एक जगह से पता चला। इस लिहाज से 3153 रुपये 3153 ये अकल महर है, इससे महर कम रखना जायज़ नहीं है। देखिए ये भी जो है, चूँकि चांदी का जो दाम है, रेट है, वो बढ़ता और कम होते रहता है, उस लिहाज से लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि सबसे कम महर जब रखें तो या तो 3500 कम अज़ कम रखने की कोशिश करें, या फिर 3300। इससे नीचे अगर आएंगे तो फिर नाजायज़ के ज़ुमरे में दाखिल होने का अंदेशा है। और अक्सर महर की मैंने वजाहत कर दी कि इसकी शरीयत में कोई मिक़दार मुतय्यन नहीं है। हाँ, अलबत्ता महर फ़ातिमी जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया था, और बाज़ रिवायतों के मुताबिक आपने अपनी अज़वाज मुतहरात, बाज़ अज़वाज मुतहरात के लिए जो महर मुकर्रर किया था उसे भी महर फ़ातिमी करार दिया गया है। महर फ़ातिमी क्या है? महर फ़ातिमी दरअसल आज के ज़माने के एतबार से 500 दिरहम तो बयान किए गए, लेकिन आज के ज़माने के एतबार से 1.5 किलो 30 ग्राम 900 मिलीग्राम चांदी है। इतनी चांदी, हम इसका भी दाम मालूम किए तो हमें इसके बारे में जो मोटी मोटी मालूमात हुई, ऊपर नीचे हिसाब हो सकता है, 1,59,917 रुपये हमको पता चला। हो सकता है इसके कुछ आसपास भी हो, आप अहबाब के इल्म में ये बात आ जाए। मैंने इस लिहाज से वजाहत कर दी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। वलीमे के दुल्हे ने वलीमे के स्टेज से वक्फ तरमीमी एक्ट की मुखालिफत करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया और हुकूमत से मुतालिबा किया कि हुकूमत फौरन इस काले कानून को वापस ले। इस अनोखे एहतजाज की हर गोशे से सताइश की जा रही और मरकज़ी हुकूमत होश के नाखून ले और ये समझे कि मुसलमान किसी सूरत इस बिल को कबूल नहीं करेगा। फौरन इस कानून को वापस लिया जाए।
बोधन शहर में मुनक़िदा एक वलीमा तकरीब में वक्फ़ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ अनोखा एहतजाज मंजर आम पर आया। बोधन शहर के साबिक़ा कौंसलर MIM समीर के अजीज़ दोस्त एजाज़ खान की वलीमा तकरीब थी। समीर वहां पहुंचे और नौशे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर समीर, उनके साथियों और नौशे ने खुद स्टेज से वक्फ़ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा किया और अपना एहतजाज दर्ज करवाया और हुकूमत से इस बात का मुतालिबा किया कि वो फ़ौरन इस काले क़ानून को वापस ले। इस मौके पर वहाँ मौजूद अवाम बिलखुसूस नौजवानों ने कहा कि ये काला क़ानून मुसलमानों की वक्फ़ इमलाक पर कब्ज़ा करने और उन्हें हड़पने की नापाक साजिश है। इसको मुसलमान किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि हर सेकुलर जहन रखने वाला हिंदुस्तानी इस एक्ट के ख़िलाफ़ है। हुकूमत फ़ौरन इस काले क़ानून को वापस ले, वरना शिद्दत के साथ एहतजाज का इंतबा दिया। मुल्क में जुल्म के खिलाफ मुत्तहद होने और अमन भाईचारे को फ़रोग़ देने की ज़रूरत। जमात इस्लामी हिंद आरमूर के ईद मिलाद प्रोग्राम से मुख्तलिफ तबक़ात के क़ायदीन, उलमा व दानिशवरों का खिताब। आज मुल्क में जुल्म के ख़िलाफ़ तमाम तबक़ात को मुत्तहद होने की शदीद ज़रूरत है। इसके अलावा मुल्क में बाहमी इत्तेहाद, मोहब्बत, अमन के फ़रोग़ के लिए कोशिशों की सख्त ज़रूरत है। ईद मिलाद प्रोग्राम्स में इत्तेहाद मिलजुल कर बढ़ाने और मुसलमानों के इस्लाम के ताल्लुक़ से गलत फहमियों को दूर करने का एक प्रोग्राम है। रमज़ान के मौके पर मुसलमान रोज़े रख कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और तक़वा व परहेज़गारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुरान इसी मुबारक माह में नाज़िल हुआ जिसकी तालीमात सारे दुनिया में अमन इंसाफ के क़याम की तरफ तवज्जो दिलाती है और जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने के लिए लोगों को उभारती है। तमाम लोग अल्लाह ताला की नज़र में बराबर हैं। सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ उनका मुक़ाम है। आज मुल्क में तमाम तबक़ात को मुत्तहद होकर मिलजुल कर रहना चाहिए। नफ़रतों को कम करते हुए आपसी मिलजुल बढ़ाने और इस तरह के प्रोग्राम करने की सख्त ज़रूरत है ताकि मुल्क तरक्की की तरफ, अमन व अमान की तरफ गामज़न हो जाए। इन ख़यालात का इज़हार मेहमान मुक़र्रर जनाब शेख हुसैन साहब, रुकन जमात इस्लामी हिंद निज़ामाबाद, समाजी कारकुन, साबिक़ सदर MPJ निज़ामाबाद वो दाई ने ईद मिलाद प्रोग्राम में जलसे हाज़रीन से खिताब किया। जनाब विनय कुमार रेड्डी, इंचार्ज कांग्रेस पार्टी हल्का असम्बली आरमूर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होकर खिताब किया। उन्होंने कहा कि मज़हब से बालातर होकर हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारगी के साथ रहना चाहिए। बदकिस्मती से कुछ सियासी जमातें आवाम को बांटने की कोशिश कर रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी जय संविधान, जय बापू, जय भीम जैसे प्रोग्रामों के जरिए सभी ज़ात पात और मज़ाहिब को मुत्तहद रखने की कोशिश कर रही। तमाम लोगों को मिलकर आपस के मसाइल हल करना चाहिए। इसके अलावा जनाब प्रभाकर CPI रियासती लीडर ने भी मुत्तहद होकर हुकूक हासिल करने और जदोजहद करने का मशवरा दिया और वक्फ क़ानून के ख़िलाफ़ मिलकर कोशिश करने पर जोर दिया। इस मौके पर जनाब शेख इब्राहिम, सदर जमीयतुल उलमा, जनाब मोइनुद्दीन, सदर मरकज़ी कमेटी आरमूर के अलावा महमूद अली, साबिक़ कौंसलर, दीगर साबिक़ा कौंसलर्स ने शिरकत की और हाज़रीन से खिताब किया। इस प्रोग्राम का आगाज़ हाफिज़ शेख इब्राहिम की तिलावत से हुआ। जनाब रफ़ी, रुकन जमात ने तेलुगु तर्जुमा पेश किया। मुजाहिद ने तेलुगु में इफ्तिताही कलमात पेश किए। असलम बिन मोहसिन, अमीर मुकामी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। अब्दुल रहमान, खालिद, माजिद, अब्दुल्ला, हुसैन जाबरी, सैयद ज़फ़र अली, हामिद अली, राशिद अली ने प्रोग्राम के इंतज़ामात में हिस्सा लिया। प्रोग्राम के अख्तिताम पर शीर खुरमा से मेहमानों और हाज़रीन की तवाज़े की गई। ईद मिलाद పేరిట ఈ సమావేశాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకోవడం అనేది జరుగుతూ వస్తున్నది. మరి జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ ఈ కార్యక్రమాలు ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నది అని అంటే సమాజంలో ఈ దేశంలో మేము కూడా ఇక్కడి మూల్యవాసులమే, ఇక్కడి పుత్రులమే, ఇక్కడే పుట్టి ఇక్కడే పుట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మా వంతు ప్రయత్నంగా సమాజంలో సోదర భావాన్ని, శాంతి, సామరస్యాన్ని కలుగజేసేందుకు ఈ మా యొక్క చిరు ప్రయత్నం కొనసాగిస్తున్నాం. ఎలాంటి స్వార్థానికి ఉడగట్టకుండా ఏదో మేము ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఎలక్షన్లప్పుడు
మేము ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కాంటెస్ట్ చేయడం లేదు. మా యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే గతంలో మన దేశాన్ని విముక్తి రావించిన మన యొక్క పెద్దల కళని సాకారం చేసేందుకు మా యొక్క ఈ ప్రయత్నం కొనసాగుతుంది భారతదేశంలో. మరి ఇలాంటి ప్రయత్నం ఎందుకు మనం చేస్తున్నాము అంటే ఇది ఖురాన్ ప్రకారం. ఖురాన్ దివ్యగ్రంథం, దైవగ్రంథమైన దివ్యగ్రంథం. దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అని అంటే ఇప్పుడే సోదరుడు కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా तफरीही मछली के शिकार में 2 अफराद डूबकर जाम। नंदीपेट मंडल के सिद्धापुर गांव में अफसोसनाक वाकया। आरमूर मंडल के मचरल गांव से ताल्लुक़ रखने वाले शेख शादुल्ला उम्र 46 साल और उनके बहनोई शेख मोहम्मद रफ़ीक उम्र 47 साल रमज़ान के मौके पर मुलाकात के लिए मचरल आए थे। इतवार की शाम दोनों तफरीकी गर्ज से नंदीपेट मंडल के सिद्धापुर गांव के करीब वाक़ तालाब में मछली के शिकार के लिए गए। इसी दौरान रफ़ीक का पाँव फिसलकर पानी में गिर पड़ा। रफ़ीक को बचाने के लिए शादुल्ला तालाब में उतरे, मगर दोनों को तैरना ना आने की वजह से और पानी गहरा होने के सबब वो दोनों पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए। मगर दोनों को तैरना ना आने की वजह से और पानी गहरा होने के सबब वो दोनों पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़े की खबर सुनकर अहले खाना और देहाती गम से निढाल हो गए। अफसोसनाक वाक़े की खबर सुनकर अहले खाना और देहाती गम से निढाल हो गए। इत्तला मिलने पर नंदीपेट एसआई चिरंजीवी मुकामी हादसे पर पहुंचे और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया। इख्तिताम से कबल के साथ डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला भर में हनुमान जयंती जुलूस पुरअमन तौर पर मुकम्मल। जगह जगह पुलिस की भारी टुकड़ियां तैनात। जुलूस पर पुलिस की खुसूसी नजर। बनकर ज्योतिराव फूले के मुजस्सिमे के तनसीब के ऐलान का खैर मकतब। 42% तहफ़्फ़ुज़ात की जदोजहद सिर्फ तेलंगाना तक ही महदूद नहीं होगी के कविता। मछली के शिकार के दौरान पानी में गर्क होने से 2 अफराद जाँ बहक। नंदीपेट गांव में छाया मातम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब इजाजत, अल्लाह हाफिज।